अगर सौरमंडल में मौजूद सबसे खूबसूरत ग्रह का जिक्र किया जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहले शनि ग्रह का नाम आएगा। यह ग्रह सूर्य से छठे स्थान पर मौजूद है, जिसके पास एक बहुत ही शानदार रिंग सिस्टम है और यही रिंग सिस्टम शनि को सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह बनाता है। लेकिन दूर से खूबसूरत दिखने वाला शनि ग्रह नजदीक से कितना खतरनाक है, इस बात का पता आपको तब चलेगा जब आप शनि ग्रह की भयानक दुनिया के बारे में विस्तार से जानेंगे। शनि ग्रह की भयानक दुनिया। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह मौजूद हैं, जिन्हें उनकी संरचना और ढांचे के हिसाब से 2 अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें सूर्य के पास मौजूद पहले 4 ग्रहों को चट्टानी माना जाता है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह का नाम शामिल है। वहीं बाकी के 4 अन्य ग्रहों को गैसीय पिंड माना जाता है, जिसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह का नाम शामिल है। सौरमंडल में इन दोनों तरह के ग्रहों को एक दूसरे से अलग करने का काम एस्टेरॉयड बेल्ट करती है, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद है। ऐसे में सूर्य से छठे स्थान पर मौजूद शनि ग्रह अपने तारे से 1.434 बिलियन किलोमीटर यानी 142 करोड़ 66 लाख 66 हजार किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी माना जाता है। शनि ग्रह का जिक्र प्राचीन काल में धरती पर निवास करने वाली सभ्यताओं और उनके द्वारा बनाए गए ढांचों में देखने को मिलता है। लेकिन आधुनिक समय में इस ग्रह को खोजने का श्रेय खगोलविद और वैज्ञानिक रहे गैलीलियो गैलीली को दिया जाता है, जिन्होंने 1610 एडी में टेलीस्कोप की मदद से पहली बार शनि ग्रह को देखा था। शनि ग्रह दिखने में जितना आकर्षक और अन्य ग्रहों से अलग है, उसकी संरचना को लेकर वैज्ञानिकों के मन में उतने ही अधिक सवाल भी आते हैं। ऐसे में इन सवालों के जवाब तलाश करने के लिए शनि ग्रह पर मिशन भेजना जरूरी था। लेकिन यह ग्रह धरती से इतनी अधिक दूरी पर मौजूद है कि यहाँ अभी तक सिर्फ 4 स्पेसक्राफ्ट ही सफलतापूर्वक पहुँच पाए हैं। शनि ग्रह तक पहुँचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट पायोनियर 11 था, जिसने सितंबर 1979 में इस ग्रह के ऊपर से फ्लाईबाय किया था। इसके बाद वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और कैसिनी-हुगिन्स जैसे मिशन शनि ग्रह तक पहुंचे थे, जिन्होंने इस ग्रह को समझने के लिए वैज्ञानिकों को अहम डेटा मुहैया करवाया था। शनि ग्रह के पास 1 या 2 नहीं बल्कि कुल 145 ज्ञात चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह मौजूद हैं, जिनमें से 53 चंद्रमाओं का नाम रखा जा चुका है। शनि ग्रह के पास इतने बड़े और चमकदार छल्ले मौजूद हैं कि उन्हें धरती पर रहते हुए टेलीस्कोप की मदद से आसानी से देखा जा सकता है, जो मुख्य रूप से बर्फ और धूल मिट्टी से मिलकर बने हैं। अब तक वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह पर जितना भी शोध किया है, उससे ये पता चलता है कि यह ग्रह मूल रूप से हीलियम और हाइड्रोजन जैसी विभिन्न गैसों से मिलकर बना है। शनि ग्रह की छल्लों में बर्फ की मात्रा अधिक होने की वजह से यह सूर्य की रोशनी को आसानी से रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यह छल्ले और भी ज्यादा चमकीले दिखाई देने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि शनि ग्रह के सभी छल्ले एक दूसरे से चिपके हुए हैं, बल्कि इन सभी छल्लों के बीच गैप मौजूद है और इसी वजह से वैज्ञानिकों ने इन छल्लों को ए से लेकर ई अल्फाबेट का नाम दिया है। शनि ग्रह का वायुमंडल बहुत ही घना है, जहां हर वक्त अमोनिया, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और फॉस्फीन जैसी विभिन्न गैसों से निर्मित बादल छाए रहते हैं। इन बादलों की वजह से शनि ग्रह पर काफी तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी रफ्तार 1800 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। इसी वजह से शनि ग्रह पर अक्सर भयानक तूफान देखने को मिलते हैं और धरती पर निवास करने वाले इंसान इस तरह के तूफान का सामना नहीं कर सकते हैं। भले ही शनि ग्रह आकार के मामले में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो, लेकिन अगर वजन की बात की जाए तो ये ग्रह बहुत ही हल्का है। इसके कम वजन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर शनि ग्रह को किसी महासागर में फेंक दिया जाए तो वह अपने हल्के वजन की वजह से पानी की सतह पर बॉल की तरह तैरने लगेगा। शनि ग्रह पर एक दिन 10 घंटे 34 मिनट का होता है, जबकि इस ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 29 साल का लंबा वक्त लगता है। शनि ग्रह का घना वायुमंडल और तेज रफ्तार हवाएं इतनी जानलेवा होती हैं कि इस ग्रह पर किसी स्पेसक्राफ्ट के लिए लैंड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जबकि शनि ग्रह में गैस की मात्रा अधिक है, लेकिन वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि शनि ग्रह का कोर पथरीला और ठोस होने के साथ साथ काफी गर्म है, जिसका तापमान 11,700 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने का अनुमान लगाया जाता है। यही वजह है कि जब शनि ग्रह के कोर से गर्मी बाहर निकलती है तो यह वायुमंडल में दबाव पैदा करती है
और इसकी वजह से ग्रह के दोनों ध्रुवों पर भयानक आंधी और तूफान की स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि शनि ग्रह की यह गर्मी कभी भी उसके छल्लों तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि इस ग्रह का घना वायुमंडल गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता है। इसकी वजह से शनि ग्रह के बर्फ से निर्मित छल्ले अब तक सुरक्षित हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये छल्ले धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब शनि ग्रह अपने छल्लों को पूरी तरह से खो देगा। शनि ग्रह के बादलों से होते हुए अगर आप नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो आपको अधिक दबाव और प्रेशर महसूस होगा, जबकि इस दौरान आपके आसपास सिर्फ घने बादल मौजूद होंगे। यह प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि आप शनि ग्रह में किसी ठोस जमीन के मिलने से पहले ही मर जाएंगे, जबकि शनि ग्रह का गर्म तापमान भी आपको मुश्किलों को बढ़ाने का काम करेगा। ये भी संभव है कि आप इस गैसीय ग्रह के आर पार हो जाएं, क्योंकि शनि विभिन्न गैसों से निर्मित एक विशाल ग्रह है और यहाँ असल में हालात कैसे होंगे इस बात का सटीक अंदाजा लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि शनि ग्रह पर सिर्फ गर्म तापमान रहता है, बल्कि इस ग्रह पर न्यूनतम तापमान -178 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह तापमान इतना ज्यादा कम है कि कोई भी तरल पदार्थ तुरंत बर्फ में तब्दील हो सकता है, जिसकी वजह से शनि ग्रह के तापमान को बेहद भयानक माना जाता है। शनि ग्रह के छल्लों को लेकर भी वैज्ञानिकों के बीच मतभेद देखने को मिलता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि असल में ये छल्ले किस तरह से अस्तित्व में आए थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि ग्रह के ये छल्ले उसके एक चंद्रमा के टूटे हुए अंश हैं, जो शनि ग्रह की ग्रेविटी की वजह से उसके आसपास चक्कर लगाते हुए छल्लों के रूप में बदल गए थे। वहीं वैज्ञानिकों का एक दल इस बात की पुष्टि करता है कि शनि ग्रह का रिंग सिस्टम काफी नया है, जो शायद कुछ लाख साल पहले बनकर तैयार हुआ होगा। वैज्ञानिकों की माने तो शनि ग्रह की उम्र 4.503 बिलियन साल है, जबकि उसके छल्ले इतने पुराने नहीं हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का दावा है कि शनि ग्रह के छल्ले इस ग्रह के बनने के लाखों साल बाद तैयार हुए थे, जो वर्तमान में अस्तित्व में है, लेकिन भविष्य में फिर से खत्म हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सूर्य से आने वाली रेडिएशन और उल्कापिंडों के टकराव की वजह से शनि ग्रह के छल्लों में मौजूद बर्फ के पार्टिकल्स खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये छल्ले कम घने होते जा रहे हैं। इन बर्फ के पार्टिकल्स के पिघलने की वजह से शनि ग्रह के छल्लों में बरसात होती है, जिसे रिंग रेन के नाम से जाना जाता है। ऐसे में संभव है कि भविष्य में शनि ग्रह के छल्ले पूरी तरह से खत्म हो जाएं, या फिर उनमें मौजूद बर्फ के पार्टिकल्स नष्ट हो जाएं, जिसकी वजह से सिर्फ धूल, मिट्टी और चट्टान से बने हल्के छल्ले ही शनि ग्रह के इर्द गिर्द नजर आएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा चांद हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कितने चांद हैं ये भी बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।